पहले तो तुम ये बताओ, अगर मन सच में तुम्हारे काबू में होता तो आज ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आता ही क्यों? सोचो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है उसे काबू करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहीं से भ्रम शुरू होता है। लोग गुरु के पास जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और पूछते हैं मन को काबू में कैसे रखें, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मन किसके काबू में है। और यही असली सवाल है, मन और मैं का रिश्ता। जरा ठहरो, जिसे तुम मन कहते हो वो कोई अलग मशीन नहीं है, वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो तुम्हारा मन वैसा ही होगा। अब बताओ, कोई अपनी परछाई को पकड़कर बदल सकता है? आईने में चेहरा अच्छा नहीं लग रहा तो आईने को तोड़ दोगे या अपना चेहरा साफ करोगे? मन आईना है और तुम उसका चेहरा। लेकिन मजेदार बात देखो, बाजार भरा पड़ा है मन को कंट्रोल करने की तकनीकों से। 5 स्टेप्स, 7 नियम, 21 दिन का चैलेंज, सब बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल बिकाऊ है, लेकिन सवाल ही गलत है। मान लो तुम कीचड़ में खड़े हो, चारों तरफ बदबू है। अब तुम पूछते हो इस बदबू को कैसे हटाएं? कोई समझदार आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा बदबू को छोड़ो, वहां से हटो। लेकिन तुम्हारी जिद है, नहीं मैं यहीं खड़ा रहूंगा पर बदबू नहीं आनी चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहां का माहौल वैसा ही होगा। मन वही माहौल है। मन क्या है? साफ परिभाषा, मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। मन मतलब तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा डर, चाह, गुस्सा, लालच। लेकिन ध्यान दो, ये सब उठता किस में है? तुम में। मन केंद्र नहीं है, तुम केंद्र हो। अब एक खतरनाक सच्चाई सुनो। अगर तुमने अपने आप को यह मान लिया है कि मैं कमजोर हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, तो मन में क्या घूमेगा? डर, चिंता, असुरक्षा। फिर तुम कहोगे डर को काबू में करना है। पर भाई, अगर पहचान ही कमजोर की है तो डर जाएगा कहां? लोग कहते हैं मेरे मन में बहुत डर है। नहीं, सच ये है तुम्हारी पहचान डर पैदा कर रही है। मन समस्या नहीं है, गलत मैं समस्या है। अध्यात्म एक ही बात समझाता है, या तो अपने आप को पूरा जान लो या इस झूठे मैं को गिरा दो। बीच में रहोगे तो मन हमेशा परेशान रहेगा। अधूरा महसूस करने वाले मैं को अहम कहते हैं और जो भीतर से पूर्ण है उसे आत्मा। अहम हमेशा मांगता है ध्यान, सुरक्षा, स्वीकृति, तारीफ, और जो मांगता है वो डरा रहता है। पूरा मानना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अधूरा होने में मैं बचा रहता है, पूरा होने में मैं पिघलता है। लेकिन एक बात समझ लो, अधूरा होने में भले स्वार्थ मिलता है पर दर्द भी उसी के साथ आता है। अब कोई भारी ध्यान योग नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक बोध, इस समझ के साथ जियो कि भीतर से तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो बाहर की जरूरत है, और बाहर की चीज पूरी हो या न हो, तुम भीतर से पूरे हो। जब तुम इस जगह से जीने लगते हो तो मन खराब भी होता है तो सिर्फ ऊपर ऊपर। फल और धूल का उदाहरण। एक रसीला फल सोचो, ऊपर धूल जम गई, क्या फल का रस खराब हो गया? नहीं, बस छिलका गंदा है। वैसे ही कभी मन खराब होगा, मूड गिरेगा, दुनिया उल्टी लगेगी, पर वो सब बाहर बाहर होगा, अंदर से तुम स्थिर रहोगे। कोई कहेगा आज मूड ठीक नहीं लग रहा, तुम कहोगे हां, बाहर थोड़ी धूल है, अंदर सब ठीक है। जिस दिन तुम ये पूछना बंद कर दोगे कि मन को काबू में कैसे रखें, उस दिन मन अपने आप शांत होने लगेगा, क्योंकि तब तुम उसे बदलने नहीं, खुद को समझने में लग जाओगे। मन को ठीक नहीं करना है, जड़ को देखना है, और जड़ हो तुम। अगर यह बात तुम्हें जरा सी भी भीतर तक लगी हो तो इसे यहीं खत्म मत होने देना।
वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सही बात को सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसे और गहरे जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज मन से लड़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।